मशीन पे कोई करंट ऑटो नहीं दिखा रहा है। देखिए यहां पे क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि इसका भी लिमिट होता है कि जब ये कुछ वोल्टेज अप जाएगा, जैसे मैं यहां पे देखिए हम वोल्टेज को थोड़ा अप करेंगे, देखिए अब ये ऑटो करंट लेना चालू हो गया। ठीक है, अब ऑटो करंट लेना चालू हो गया। तो कहने का मतलब है अब जैसे ये वोल्टेज को कम करेंगे तो देखिए हम क्या करेंगे, प्लस पे ऐसे हम लगा देंगे, इंजेक्ट कर देंगे प्लस पे, और ब्लैक वाले को हम ऐसे ग्राउंड पे लगा देंगे। ठीक है, अब यही 1.8 जहां जहां जाएगी वहां वहां शो करेगी, पीओफओ में, कैमरे में, यूएफएस में, सीपीयू में, आरएफ में, जहां जहां जाएगी वहां वहां शो करेगी। तो हम ब्लैक वायर को ग्राउंड पे रख लेंगे। हम कहीं भी ग्राउंड रख सकते हैं, यहाँ पे भी ग्राउंड रख सकते हैं, यहाँ पर भी ग्राउंड रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, कहीं भी ग्राउंड रख सकते हैं। ठीक है, तो ब्लैक वायर को हम ग्राउंड कर लेते हैं। अब रेड से चेक करते हैं, 1.8 से अधिक रखना है। अब इसी तरीके से अगर हाफ शॉर्ट हो, जैसे बीप के जगह पे वैल्यू आ रही है, इधर भी जो वैल्यू आ रही है ना, जैसे इधर जो वैल्यू आ रही है, मैं आपको डायोड मोड पे सेट कर देते हैं, लेकिन अगर ये 1.8 की लाइन शॉर्ट हो जाती है तो मोबाइल डेड हो जाएगा। और डेड होने का मेन रीजन ये है क्योंकि 1.8 की सप्लाई सीपीयू और देना होगा, 2.5 वोल्ट 3 वोल्ट देना होगा, तब जाकर के वो शॉर्टिंग पता चलेगी। कैसे? अब जैसे ये फुल शॉर्ट है तो क्या हो रहा है, जब वायर को हम टच कर रहे हैं, जैसे ये हमारा वायर लग गया, ये हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से फेमस सेवन मोबाइल रिपेयरिंग में स्वागत है ज्यादा आप लोग का। देखिए आज मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हूं मैं, जो उन भाई लोगों के लिए आज कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूं कि जैसे 1.8 की लाइन में शॉर्टिंग होती है तो वो पहली बात वो फाइंड ही नहीं कर पाते हैं कि 1.8 की लाइन में शॉर्ट है या 2.8 की लाइन में शॉर्ट है, और यदि वो पता चल भी जाती है तो कैसे उस शॉर्टिंग को निकाला जाता है वो उसमें कंफ्यूजन में रहते हैं। ठीक है, दूसरा कि जैसे 1.8 की सप्लाई सीपीयू के अंदर भी जाती है, यूएफएस के अंदर भी जाती है, नेटवर्क के अंदर भी जाती है, कैमरे के अंदर भी जाती है, काफी सारे सेक्शन के अंदर जाती है। तो अगर वो 1.8 की सप्लाई में शॉर्टिंग हो जाती है तो फिर किस टाइप की हमारे रिएक्शन होगा डीसी पावर सप्लाई मशीन पे। अगर वो 1.8 की सप्लाई हमारे यूएफएस के अंदर नहीं जा रही है तो फिर अब डीसी पावर सप्लाई मशीन पे किस टाइप की करंट दिखाएगा। तो इस प्रोजेक्ट से ये क्लियर हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कि अगर 1.8 की लाइन शॉर्टिंग है तो हमें कैसे शॉर्ट किलर देना होता है और क्यों देना होता है। हम यहां कंफ्यूजन में रहते हैं कि रेड वायर को कौन सी तार पे रखूं, ब्लैक को कहां रखूं, उस पे रखूं या इस पे रखूं, समझ में नहीं आता है फोन में, क्योंकि फोन में तार दिखता ही नहीं है। लेकिन इसके द्वारा आप समझ जाएंगे कि आखिर हमें किस तरीके से शॉर्टिंग निकालना होता है। जी हां, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि आपको आज सिखा करके ही छोड़ेंगे कि शॉर्टिंग निकालने का तरीका कैसे होता है, कैसे हम चेक करते हैं, कैसे निकाला जाता है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए ताकि आप लोगों के लिए और इस तरीके से भी आपके पास नए नए वीडियो पहुंचाते रहे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, यहां पे हम ये पावर आईसी हो गई, जैसे आप देख सकते हैं ये पावर आईसी है। ये पावर आईसी से कुछ हमारे एलडीओ सप्लाई आउट हो रही है। इससे पहले जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं कि पावर में कैसे इन होता है, पावर से क्या आउट होता है, कब एलडीओ होती है। तो यहाँ पे एलडीओ में जो है वो एलडीओ में वहां कि जो पावर आईसी से आउट होकर के एलडीओ सप्लाई जो काफी सारे सेक्शन के अंदर जाती है
और वो एलडीओ लाइन में दिक्कत हो जाती है या शॉर्टिंग हो जाती है तो हमारा मोबाइल डेड हो जाती है, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी लाइन। तो सेकेंडरी लाइन के शॉर्टिंग निकालने का तरीका बताएंगे, चेकिंग करने का तरीका बताएंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे ये 1.8 का यहाँ पर रेड है, रेड का मतलब पॉजिटिव, ये प्लस, तो ये 1.8 की सप्लाई सीपीयू के अंदर भी जा रही है, यही 1.8 की सप्लाई सीपीयू के डिफरेंट बॉल पे जा रही है, यही 1.8 की सप्लाई यूएफएस के अंदर जा रही है, यही 1.8 की सप्लाई पीओफओ के अंदर जा रही है, और यही 1.8 की सप्लाई आरएफआईसी के अंदर भी जा रही है। तो यहां पे देख सकते हैं कि ये जो रेड रेड है ये पॉजिटिव है, और ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये इंटरनली क्या होता है, ग्राउंड होता है। ठीक है, ये ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है ये सब क्या है, इंटरनली ग्राउंड होता है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, किसी भी आईसी के अंदर जो वोल्टेज आती है तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जब रहेगा तब जाकर के वो सर्किट काम करेगी। तो जनरली हम पॉजिटिव को तो हम देखते हैं, नेगेटिव नहीं देख पाते हैं, एक तो वो, ठीक है। दूसरा, अब यहां पे देखेंगे 2.8 की सप्लाई है, तो 2.8 का ये पॉजिटिव सप्लाई है, ये 2.8 हमारे सीपीयू के अंदर जा रही है, और ये 2.8 का ये ग्राउंड है जो ये हमारे ग्राउंड से जा रही है सीपीयू के अंदर। अब उसी तरीके से ये जो पीले वाले हैं ये 1.2 का है, तो 1.2 का ये पॉजिटिव सप्लाई है, और ग्राउंड जो ले लिया वो इसी से ले लिया, क्योंकि ये ग्राउंड और इसका ग्राउंड एक ही कर दिए। तो अगर 1.8 की लाइन में अगर शॉर्ट है तो हमें कैसे शॉर्ट किलर देना होता है, ठीक है, कैसे फाइंड करना होता है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी अगर सेकेंडरी लाइन शॉर्टिंग होती है तो पहले अपने को ये फाइंड करना होता है कि हमें कौन सी लाइन में शॉर्टिंग है, 1.8 की लाइन में शॉर्टिंग है, या 2.8 की लाइन में शॉर्टिंग है, या 1.2 की लाइन में शॉर्टिंग है, या 2.8 में शॉर्टिंग है, या 3.3 की लाइन में शॉर्टिंग है, या फिर 3.1 की लाइन में शॉर्टिंग है, या 2.9 की लाइन में शॉर्टिंग है, किस लाइन में शॉर्टिंग है पहले वो देखना होता है। अभी मैं आपको थ्योरिकल समझा रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में आपको प्रैक्टिकली भी हम आपको और करके दिखाएंगे कि कैसे ये हम देखिए शॉर्टिंग को फाइंड करके इसको निकाला। तो हम यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई मशीन पे 1.8 और करंट जो सेट कर रखे हैं वो 2 एम्पियर सेट कर रखे हैं। अब यही करंट वोल्टेज हम क्या करेंगे, इस पे देंगे, 1.8 की लाइन में देंगे। तो हम रेड वाले को हम क्या करेंगे, प्लस पे ऐसे हम लगा देंगे, इंजेक्ट कर देंगे प्लस पे, और ब्लैक वाले को हम ऐसे ग्राउंड पे लगा देंगे, ठीक है। अब यही 1.8 जहां जहां जाएगी वहां वहां शो करेगी, पीओफओ में, कैमरे में, यूएफएस में, सीपीयू में, आरएफ में, जहां जहां जाएगी वहां वहां शो करेगी। तो हम ब्लैक वायर को ग्राउंड पे रख लेंगे, हम कहीं भी ग्राउंड रख सकते हैं, यहाँ पे भी ग्राउंड रख सकते हैं, यहाँ पर भी ग्राउंड रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, कहीं भी ग्राउंड रख सकते हैं, ठीक है। तो ब्लैक वायर को हम ग्राउंड कर लेते हैं। अब रेड से चेक करते हैं। अब रेड से चेक करने के लिए, जैसे ये सीपीयू के अंदर जा रही है 1.8, तो अब हम ये चेक करते हैं सीपीयू के अंदर, होल्ड है, यहां से बंद करना पड़ेगा। देखिए ये 1.8 आ रही है, यानी इसके अंदर भी जा रही है। अब यही 1.8 हमारे यूएफएस के अंदर, यही 1.8, देखिए ये भी 1.8 जा रही है, यानी ये 1.8 जहां जहां जाएगी वहां वहां शो करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये 1.8 की सप्लाई, यूएफएस के अंदर नहीं गया तो 1.8 की सप्लाई बनेगी, लेकिन आपका यूएफएस ऑन नहीं होगा। अगर 1.8 की सप्लाई इस सीपीयू के अंदर नहीं गया तो इस कंडीशन में भी फोन डेड हो जाएगा और आपका सीपीयू ऑन नहीं होगा। तो सीपीयू ऑन नहीं होगा तो मोबाइल डेड हो जाएगा। या फिर ये 1.8 की सप्लाई इस बॉल तक गया नहीं, या बीच में तार टूट गया है, या फिर गया लेकिन जिस बॉल से कनेक्टेड है वो बॉल ही ड्राई हो गया है, वो बॉल ही छोटी हो गई है, वो बॉल ही खराब हो गई है, तो भी इस कंडीशन में सीपीयू ऑन नहीं होगी। लेकिन अगर ये 1.8 की लाइन शॉर्ट हो जाती है तो ये लाइन जहां जहां जाएगी वहां वहां शॉर्ट बताएगी। अब जैसे मैं आपको शॉर्ट करके दिखा रहा हूं कि देखिए हम इसको जब हम शॉर्ट कर रहे हैं तो ये जहां जहां लाइन जाएगी वहां वहां क्या बताएगी, शॉर्टिंग बताएगी, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं शॉर्ट कर रहा हूं, ये
ठीक है, अब मैंने इसको डायोड को शॉर्ट कर दिया, चाहे डायोड शॉर्ट हो जाए या कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए। अब मैं आपको डीसी पावर सप्लाई मशीन पे भी दिखाएंगे। तो शॉर्ट का मतलब क्या हुआ कि दोनों तार एक हो गया। जैसे अब मान के चलिए ये दोनों तार अलग अलग है, अब दो तार के बीच में अगर मैं तार को ऐसे जोड़ दूं तो ये दोनों क्या हो गया, एक हो गया, शॉर्ट हो गया। तो अब जैसे हम यहां पे शॉर्ट कर रहे हैं तो देखिए डीसी मशीन पे कोई करंट ऑटो नहीं दिखा रहा है। देखिए यहां पे क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि इसका भी लिमिट होता है कि जब ये कुछ वोल्टेज अप जाएगा, जैसे मैं यहां पे देखिए हम वोल्टेज को थोड़ा अप करेंगे, देखिए अब ये ऑटो करंट लेना चालू हो गया। ठीक है, अब ऑटो करंट लेना चालू हो गया। तो कहने का मतलब है अब जैसे ये वोल्टेज को कम करेंगे तो देखिए ये करंट लेना, देखिए यहां पे 1 पर, अब देखिए अब ऑटो करंट नहीं ले रहा है। जैसे वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो ऑटो करंट लेना यहां पे चालू कर दिया, यानी बता रहा है कि आपका करीब करीब इतना करंट ड्रॉप हो रहा है, ग्राउंड हो रहा है, यानी शॉर्ट हो रहा है। तो अगर 1.8 के लाइन में शॉर्टिंग होती है, शॉर्टिंग होने के बाद भी आप जब डीसी से चेक करेंगे तो आपको वो करंट पता नहीं चलेगा कि शॉर्टिंग है या नहीं है। वो आपको कैसे पता चलेगा, मीटर से पता चलेगा कि मीटर से कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं आ रही है। ये आपको पता चलेगा जैसे 4 वोल्ट की लाइन, 3 वोल्ट की लाइन शॉर्ट है, 4 वोल्ट की लाइन शॉर्ट है, तो वहां पे आपको ऑटो करंट दिखाएगा और वो बताएगा कि ऑटो करंट लेने का मतलब है कि आपकी फोन के अंदर आपकी लाइन में क्या है, शॉर्टिंग है। लेकिन 1 वोल्ट की लाइन में, 1.2 की लाइन में, 1.8 की लाइन में अगर शॉर्टिंग होती है तो डीसी मशीन से आपको शॉर्टिंग पता नहीं चलेगी। जैसे यहाँ पे 3.8 की है तब ऑटो करंट दिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं। और देखिए हमने डायोड को शॉर्ट कर रखे हैं, यहाँ पे जूम करके दिखा दो आप। देखिए ये डायोड को हमने क्या कर दिए, शॉर्ट कर दिए। ठीक है, देखिए ये डायोड को हमने शॉर्ट कर दिए। देखिए अब जैसे इसको निकाला, देखिए यहां पे हट गया। अब जैसे इसको लगाया तो देखिए ये ऑटो करंट लेना चालू हो गया। तो यही ठीक है। अब यहां पे आपको मैं कूल टेस्टिंग करके दिखा रहे हैं कि अगर इसके लाइन में चाहे वो कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो जाए या फिर आईसी शॉर्ट हो जाए, अब आईसी में चाहे सीपीयू शॉर्ट हो जाए, चाहे यूएफएस शॉर्ट हो जाए, चाहे पीओफओ शॉर्ट हो जाए, चाहे आरएफ शॉर्ट हो जाए, या कैमरा शॉर्ट हो जाए, या टच शॉर्ट हो जाए, या वाईफाई शॉर्ट हो जाए, यानी 1.8 की लाइन जहां जहां जा रही है अगर उसमें से कुछ भी शॉर्ट होता है तो आपकी ये पूरी लाइन शॉर्टिंग बताएगी। जैसे अभी ये डायोड देखिए अभी ओके है, तो यहां पे देखिए डायोड की वैल्यू आएगी, आ रही है, देखिए मल्टीमीटर सही आ रही है रीडिंग। अब यहां पे हमने डायोड मोड पे सेट कर दिए। ठीक है, डायोड मोड पे सेट कर दिए। अब हम रेड वायर को रख देंगे ग्राउंड पे, रेड वायर को ग्राउंड पे रख दिए और ब्लैक से चेक करेंगे डायोड पे, तो यहां पे देख सकते हैं, यहां पे आपको डायोड की वैल्यू दिखने को मिलेगी। देख सकते हैं यहां पे डायोड की वैल्यू मिली है 594। यहां पे ग्राउंड सही से टच नहीं हो रहा है, देखिए 595 ये आपकी डायोड की वैल्यू शो कर रही है। अब मैं जहां जहां चेक करूंगा वहां वहां ये हमारे डायोड की वैल्यू शो करेगी। देखिए अब जैसे यहां पर भी हम चेक कर रहे हैं, देखिए यहां पर भी आ रही है, यही हमारे वोल्टेज आ रही है यूएफएस के अंदर, तो यहां पर भी आएगी। यही वोल्टेज हमारे जा रही है इसके अंदर, तो ये भी आएगी, हमारे वही वैल्यू आएगी। तो मतलब जहां जहां ये सप्लाई जाएगी आपकी सेम रीडिंग दिखने को मिलेगी। ठीक है, और यदि इस लाइन में अगर कुछ भी शॉर्ट हो जाता है तो आपकी ये पूरे लाइन क्या बताएगी, शॉर्टिंग बताएगी। अब मैं आपको शॉर्टिंग चेक करके दिखा रहे हैं। देखिए रेड को हमने रखा ग्राउंड पे, अब हम ब्लैक से चेक करते हैं। देखिए बीप आ रही है, ये शॉर्ट हो गया। देखिए बीप आ रही है यानी ये शॉर्ट हो गया, ये लाइन शॉर्ट हो गई, ये लाइन क्या हो गई, शॉर्ट हो गई। अब जैसे ये डायोड को भी चेक करेंगे तो ये क्या हो गया, ये शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया। तो ये लाइन जहां जहां जाएगी वहां वहां क्या बताएगी, शॉर्ट बताएगी। तो अगर इस लाइन में अगर शॉर्टिंग है और अपने को पता करना है कि ये शॉर्टिंग को कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपको 1.8 की जगह पे 1.8 से अधिक रखना है।
अब इसी तरीके से अगर हाफ शॉर्ट हो, जैसे बीप के जगह पे वैल्यू आ रही है, इधर भी जो वैल्यू आ रही है ना, जैसे इधर जो वैल्यू आ रही है, मैं आपको डायोड मोड पे सेट कर देते हैं। अब इधर जो वैल्यू आ रही है, कैथोड वाले हमारा प्लस होता है, तो इधर जो वैल्यू आ रही है, वायर चेंज करने के बाद भी लगभग इधर भी वही वैल्यू आ रही है, तो इसको बोलते हैं लीकेज, और लीकेज को बोलते हैं हाफ शॉर्ट। तो अगर हाफ शॉर्ट है तो आपको 1.8 देने से हाफ शॉर्ट नहीं निकलेगा, आपको 1.8 से अधिक देना होगा, 2.5 वोल्ट 3 वोल्ट देना होगा, तब जाकर के वो शॉर्टिंग पता चलेगी। कैसे? अब जैसे ये फुल शॉर्ट है तो क्या हो रहा है, जब वायर को हम टच कर रहे हैं, जैसे ये हमारा वायर लग गया, ये अब हम इसको टच कर रहे हैं तो ये दोनों वायर क्या हो जा रही है, एक हो जा रही है, यानी ये दोनों वायर ऐसे टच हो जा रही है। तो जब दोनों वायर ऐसे टच हो जा रही है, जैसे मान के चलिए ये दो लाइन में कंपोनेंट लगा है, अब ये कंपोनेंट शॉर्ट हो गया है, अब इस कंपोनेंट पे अगर हम शॉर्ट किलर देते हैं कि रेड वायर को प्लस पे और ब्लैक वायर को ग्राउंड पे, तो ये क्या आएगी, बीप आएगी, यानी करंट वोल्टेज पूरा पास हो जा रही है। फुल शॉर्ट में जो भी हम करंट वोल्टेज देते हैं वो पूरा पास हो जाएगी, लेकिन हाफ शॉर्ट में पूरा पास नहीं होगी, और पूरा पास नहीं होने की वजह से इसलिए जो कंपोनेंट जो आईसी होती है वो मेल्ट नहीं होता है, तो उसमें हमें करंट भी अधिक बढ़ा के देना होता है और वोल्टेज भी अधिक बढ़ा करके देना होता है, तब जाकर के पता चलती है। अब उसी तरीके से 2.8, अगर 2.8 के लाइन में शॉर्टिंग है, 2.8 के लाइन में शॉर्टिंग है, तो यहां पर भी आपको 2.8 से थोड़ा ज्यादा 3 वोल्टेज के आसपास रखेंगे, और करंट को रखेंगे 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 से पता नहीं चला 4 रखेंगे, 4 से पता नहीं चला 5 रखेंगे, फिर देखेंगे क्या मेल्ट हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझे होंगे कि शॉर्टिंग निकालने का जो मेन रीजन होता है। ठीक है, तो आई होप समझे होंगे कि अगर ये 1.8 की लाइन शॉर्ट हो जाती है तो इस कंडीशन में कंप्लीट मोबाइल डेड हो जाएगा। लेकिन अगर ये 1.8 की सप्लाई बन रही है लेकिन बनकर ये सीपीयू के अंदर नहीं जा रही है, तो उस कंडीशन में आपका डीसी मशीन बताएगा कि आपके फोन में सीपीयू ऑन नहीं हो रही है। अगर ये 1.8 की सप्लाई यूएफएस के अंदर नहीं जा रही है तो डीसी मशीन बताएगा कि आपकी फोन में यूएफएस और वर्क नहीं कर रही है। अगर वही 1.8 की सप्लाई पीओफओ के अंदर नहीं जा रही है तो मोबाइल ऑन रहेगी लेकिन आपका नेटवर्क काम नहीं करेगी। ठीक है, यही 1.8 कैमरे पे जाती है, तो अगर कैमरे पे नहीं जाएगी तो कैमरा काम नहीं करेगी लेकिन मोबाइल ऑन रहेगी। लेकिन अगर ये 1.8 की लाइन शॉर्ट हो जाती है तो मोबाइल डेड हो जाएगा, और डेड होने का मेन रीजन ये है क्योंकि 1.8 की सप्लाई सीपीयू और एमएमसी के अंदर जा रही है। तो इसीलिए अगर शॉर्टिंग हो जाती है तो आपका मोबाइल ऑन नहीं होता है, और शॉर्टिंग अगर हो जाता है तो हमें उसी लाइन में रखना होता है। जैसे हमें शॉर्टिंग 1.8 की लाइन है तो रेड वायर को हमें प्लस के तार में रखना होता है, और ब्लैक वाले को हमें कहां रखना होता है, ब्लैक वाले को ग्राउंड पे रखना होता है। ब्लैक को ग्राउंड पे रखेंगे और रेड वाले को प्लस पे रखेंगे, तब देखेंगे कि इसमें से क्या मेल्ट हो रहा है। अगर 2.8 की लाइन शॉर्ट है तो 2.8 के लाइन में हमें रखना है रेड वायर को प्लस पे रखना है, ब्लैक वायर को ग्राउंड पे रखना है। अगर 1.2 के लाइन शॉर्ट है तो 1.2 के लाइन में हमें रखना है वायर कि 1.2 के लाइन शॉर्ट है तो 1.2 के लाइन में रखना है, रेड वाले को रखना है आपको प्लस के तार पे और ब्लैक वाले को रखना है ग्राउंड पे। यानी कहने का मतलब है जो लाइन शॉर्ट है और उस शॉर्टिंग निकालना चाह रहे हैं तो पहली बात है जितनी वोल्ट की लाइन है उसे थोड़ा बढ़ा कर देना है, और जो लाइन में शॉर्ट है उसी लाइन में उसी तार में आपको रेड तार को रखना है और ब्लैक को ग्राउंड पे रख देना है। क्योंकि सारे शॉर्टिंग चार्जर बैटरी लगाने के बाद पता नहीं चलती है, कई बार चार्जर बैटरी लगाते हैं सेंस हो जाती है, हीट हो जाती है, पता चल जाती है ये शॉर्ट है, लेकिन ये सारे में ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए जो लाइन शॉर्ट है उसी लाइन में शॉर्ट किलर देना होता है। शॉर्ट किलर बोले तो डीसी पावर सप्लाई मशीन से अगर 2 वोल्ट का सप्लाई है तो 2.5 वोल्ट 3 वोल्टेज रख करके रेड वाले को प्लस के तार पे और ब्लैक वाले को ग्राउंड पे यानी माइनस पे रखते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में आपको प्रैक्टिकली चेक करके दिखाएंगे। आज मैंने ये दिखाया प्रोजेक्ट के द्वारा कि देखिए यही 1.8 की तार
किस तरीके से जाल बिछा करके हमारे हर सेक्शन के अंदर जाती है। अब तो खैर मैंने सिर्फ 3 ही लाइन बताया, नहीं तो 15-20 तार ऐसे बिछी होती है अंदर अंदर, और कोई नेटवर्क में जा रहा है, चार्जिंग में जा रहा है, लाइट में जा रहा है, ग्राफिक में जा रहा है, और यही सारे चीजें में कंफ्यूजन होती है 99%। लेकिन डोंट वरी, मैं आप लोग को पूरा ये कंसेप्ट सिखा करके छोड़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।